दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहाँ एक सिस्टम तुम्हें ताकत देता है लेकिन उसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। और एक ऐसा मैदान जहाँ गोल नहीं सपने टूटते हैं और सिर्फ एक स्ट्राइकर जिंदा बचता है। और एक लड़का जिसका खून तलवारों से रंग जाता है, फिर भी वो बस एक नॉर्मल जिंदगी की तलाश में। लेकिन रुको, असली धमाका तो अभी बाकी है। इन कहानियों में कुछ ऐसा छुपा है जो इन एनिमेज को सिर्फ कहानी नहीं, एक सनसनी बनाता है। एक ऐसा सीक्रेट जो इन सबको जोड़ता है। क्या है वो और क्यों 2025 में ये एनिमे पूरी दुनिया को हिलाने वाले हैं? अगर आप एनिमे लवर हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें आज हम अनपैक करेंगे हर सीक्रेट, हर ट्विस्ट, हर एपिक मोमेंट को। मगर आपको आखिरी सेकंड तक हमारे साथ रहना है, क्योंकि अगर आपने ये मिस किया तो आप हमेशा सोचते रह जाओगे वो क्या था। नंबर 1, दोस्तों सोचो अगर आपको कोई ऐसी ताकत मिल जाए जो आपको हर पल और ताकतवर बनाती रहे, लेकिन उसी ताकत के अंदर कुछ ऐसे अजीब नियम हो जो सुनकर आप भी चौंक जाओ। दोस्तों, सुंग जिन्वो को मिला था ऐसा ही सिस्टम जो देखने में तो एक गेम जैसा था, लेकिन इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्विस्ट थे कि समझ पाना मुश्किल था। शुरुआत में जिन्वो को लगा कि वो अपनी स्पीड और ताकत बढ़ाकर एक अल्टीमेट फाइटर बन रहा है, लेकिन सच्चाई में उसकी किस्मत में तो शैडो मोनार्च बनना लिखा था। और इस क्लास के लिए उसका ये सारा प्लान बिल्कुल बेकार था। मतलब सोचो, महीनों मेहनत करके किसी चीज में एक्सपर्ट बनो और आखिर में पता चले कि वो तो जरूरत थी ही नहीं। लगता है सिस्टम बस उसके साथ गेम खेल रहा, और ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। प्लेयर बनने के बाद जिन्वो को एक पैसिव स्किल मिली, डिटॉक्सिफिकेशन। ये स्किल जहर को तुरंत खत्म कर देती थी, जिससे लड़ाई में उसकी जान बच सकती थी। लेकिन इसका साइड इफेक्ट था, अब चाहे वो कितना भी पी ले उसे कभी नशा नहीं होगा। मतलब ताकत इतनी मिल गई थी कि जिंदगी का मजा ही खत्म कर दिया। दोस्तों, सबसे अजीब बात, सिस्टम जिन्वो को बीच से हथियार, आर्मर और गोल्ड देता था, लेकिन ये गोल्ड किसी बैंक में नहीं, ना किसी दुकान में, ये बस उसी सिस्टम की शॉप में इस्तेमाल हो सकता था। असल दुनिया में इसका कोई मतलब नहीं था, जैसे किसी वीडियो गेम की करेंसी जो गेम से बाहर आकर कागज के टुकड़े जैसी हो जाती थी। लेकिन जिन्वो ने इस सिस्टम के साथ सिर्फ खेला नहीं, उसने इसे मात भी दी। सिस्टम का निर्माता आर्किटेक्ट था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन्वो उसके बनाए नियम तोड़ सकता है, लेकिन जिन्वो ने ऐसा किया, सिस्टम को खुद में संभाल लिया और उसके सारे बंधन तोड़ दिए। आखिर में शैडो मोनार्च ने भी आर्किटेक्ट को छोड़कर जिन्वो को अपना असली उत्तराधिकारी चुना। नंबर 2, ब्लू लॉक। दोस्तों, 2018 वर्ल्ड कप में जापान की हार ने पूरे देश को हिला दिया। तब एक पागलपन भरा आइडिया पैदा हुआ कि अगर हमें दुनिया का सबसे खतरनाक स्ट्राइकर बनाना है तो हमें उसे क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए सैकड़ों खिलाड़ियों के सपने तोड़ने ही क्यों न पड़े। यही था ब्लू लॉक, एक ऐसी जगह जो बाहर से ट्रेनिंग कैंप दिखती थी, लेकिन अंदर से वो 300 स्ट्राइकर के लिए एक कैद खाना थी। यहाँ कोई दोस्ती नहीं, कोई टीम वर्क नहीं, बस एक लक्ष्य, आखिर तक सरवाइव करना और जापान के लिए एकमात्र नंबर 1 बनना। दोस्तों, ब्लू लॉक का हर एक मैच एक युद्ध था। मैदान पर हर पास, हर टेकर, हर गोल को ऐसे खेले जाता जैसे ये जिंदगी और मौत का सवाल हो। ये सिर्फ फुटबॉल नहीं था, ये बैटल शोनन का हाई ऑक्टेन ड्रामा था, जहाँ दिमाग की चालें और शरीर की ताकत दोनों की आखिरी हद तक परीक्षा ली जाती थी। दोस्तों, सीजन 2 में तो ये पागलपन और बढ़ गया। इसागी, योइची और बारो जैसे खिलाड़ी अब और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। हर मैच की इंटेंसिटी अब सीधे छत फाड़ के ऊपर चली गई। दोस्तों, इस पागलपन के बीच उभरता है इसागी, वो खिलाड़ी जिसकी क्षमता बहुत ही अद्भुत है। उसका स्पेशल अवेयरनेस इतना जबरदस्त कि मैदान का हर एक इंच, हर सेकंड उसके दिमाग में नक्शे की तरह साफ होता है। और जब बाकी खिलाड़ी अपनी जान बचाने में लगे होते हैं, तब इसागी अपनी चाल से पूरे खेल का रुख पलट देता है। और सच कहे तो ब्लू लॉक बेसिकली सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं है, स्क्विड गेम है। फर्क बस इतना है कि यहाँ गोल मिस हुआ तो जान नहीं जाएगी, लेकिन रेस्पेक्ट जरूर चली जाएगी। नंबर 3, चेनसो मैन। सोचो, एक लड़का जिसकी जिंदगी की शुरुआत ही दर्द और अकेलेपन से हुई। बचपन में उसने अपनी माँ को खो दिया और पिता से मिला सिर्फ डर और हिंसा। हालात इतने खराब थे कि पेट भरने के लिए उसे पार्क में पड़ा टॉयलेट पेपर तक खाना पड़ा। लेकिन ये बस शुरुआत थी, असली रहस्य तो उसके दिल में छुपा था, एक बंद दरवाजा जिसे खोलने से वो बचता रहा, क्योंकि उसके पीछे छुपा था वो सच जिसने उसकी आत्मा तक हिला दी थी, अपने ही पिता की जान लेना। हाँ, मजबूरी में खुद को बचाने के लिए ऐसा किया था। ये बोझ वो आज तक उठाए हुए। दोस्तों, उसका नाम है डेंजी, एक ऐसा लड़का जो हर बार चेनसो मैन में बदलते हुए असली दर्द सहता है। उसकी त्वचा को चेनसो चीर देती है, खून बहता है, लेकिन वो लड़ता है, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और साबित करने के लिए सब कुछ है। दोस्तों, डेंजी की सबसे बड़ी चाहत कोई शाही सपना नहीं, बस अच्छा खाना, एक छत और थोड़ी सी शांति। सीजन 2 में ये चाहत और भी साफ नजर आती है। नए दुश्मन, नए धोखे और डेंजी की और भी कच्ची, कड़वी और सच्ची जर्नी। लेकिन उसकी जिंदगी में जो लोग आए, उन्होंने उसे प्यार नहीं बल्कि इस्तेमाल किया, जैसे वो खुद एक टूल हो जिसे काम खत्म होते ही फेंक दिया जाता है। दोस्तों, ये बंदा अपने शरीर के पार्ट तक बेच चुका है और फिर भी सीरियस चेहरा बनाकर कहता है, मुझे बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए। फिर भी दर्द और हंसी के इस अजीब मेल में डेंजी हमें ये सिखा देता है
कि टूटे हुए लोग भी हंस सकते हैं और हंसते हंसते पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। नंबर 4, स्पाई एक्स फैमिली। दोस्तों, जब स्पाई एक्स फैमिली ने एनीमे की दुनिया में दस्तक दी तो वो जैसे तहलका मच गया हो। ये कहानी एक ऐसे फैमिली की जो असली नहीं है बल्कि फाउंड फैमिली है, यानी वो लोग जो अलग अलग वजहों से मिले हो और एक दूसरे की जरूरत बन गए। दोस्तों, शुरू में ये सब बस एक दिखावा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनका रिलेशन सच में एक फैमिली की तरह पक्का हो गया जो दिल को छू जाता है। दोस्तों, ये एनीमे 1960 के कोल्ड वार के समय को दर्शाता है, जब हर कोना जासूसों, खतरनाक मिशंस और पुरानी चमक दमक से भरा था। पुराने जमाने की कारें, सिगरेट की खुशबू और जासूसी के रोमांच ने इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है इसका ह्यूमर। कभी योर की खराब कुकिंग आपको हंसाएगी तो कभी आन्या की मासूम लेकिन फनी एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे। ये हल्की फुल्की हंसी और दिल छू लेने वाले पल मिलकर इस एनीमे को हर उम्र के व्यूवर्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं। दोस्तों, फिर आता है स्कूल का नया और स्टाइलिश सेटिंग, ईडन एकेडमी, जहाँ आन्या की शरारतें और पढ़ाई में कमजोरियां कहानी को और भी मजेदार और ताजा बना देती है। लेकिन अब स्पाई एक्स फैमिली 2025 के अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ चुका है। ऑपरेशन स्ट्रिंग्स और भी ज्यादा जटिल हो गया और आन्या की माइंड रीडिंग स्किल्स, स्विलाइट के खतरनाक मिशन और योर का डबल लाइफ, ये सब मिलकर कहानी में अगले लेवल का टेंशन लाते हैं। और जहां सब सीरियस है वहीं आन्या के मजेदार रिएक्शन सोशल मीडिया पर जैसे मीम बनकर धूम मचा देते हैं, खासकर ट्विटर पर। टेंशन के बीच उसका वो चेहरा जिसे देखकर हर कोई हंस पड़ता है, इसी ने इसे फैंस का फेवरेट बना दिया है। दोस्तों, तो ये कहानी सिर्फ जासूसी और एक्शन की नहीं बल्कि एक प्यारे परिवार की है, जहाँ हर किरदार अपनी चमक बिखेरता है और अपनी कहानी खुद बयान करता है। यही वजह है कि स्पाई एक्स फैमिली हर नए सीजन के साथ और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। नंबर 5, कागुराबाची। दोस्तों, 2025 में एक नया एनीमे है जिसने पूरे एनीमे फैंस के दिलों पर कब्जा कर लिया। उसका नाम है कागुराबाची। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं बल्कि बदले की आग से जलती हुई एक ऐसी दुनिया है जहाँ तलवार की चोट में कहानी छुपी होती है। दोस्तों, इस कहानी का मुख्य किरदार है चिहिरो, एक ऐसा इंसान जो बेहद शांत और डार्क है, लेकिन जब तलवार उठाता है तो उसकी कुशलता देखकर हर कोई दंग रह जाए। उसकी चालों में तेजी, धैर्य और इतनी ताकत है कि वो अपने दुश्मनों के लिए एक बर्बादी बन जाता है, जो कि मजेदार है। दोस्तों, ये एनीमे रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर मीम बनकर वायरल हो चुका था, लेकिन जैसे ही इसका पहला एपिसोड आया फैंस ने कहा, अरे भाई, अब हंसी का कारण तो बिल्कुल सीरियस हो गया। मतलब अब कागुराबाची सिर्फ मजाक नहीं, असली धमाका साबित हो गया। अगर आप स्वॉर्ड फाइटिंग और गहरी कहानी के फैन हैं तो कागुराबाची आपके लिए एक परफेक्ट एनीमे है। तो दोस्तों, ये थे 2025 के वो ट्रेंडिंग एनीमे जिन्होंने ना सिर्फ एक्शन और इमोशन दिखाया बल्कि ये भी साबित किया कि एनीमे हर जनरेशन में एक्सेलेंस दिखा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि 2025 में आपका फेवरेट एनीमे कौन सा है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।